बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं नफ़ील ख़ान, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। आइए दोस्तों, आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वो टॉपिक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को मुकम्मल पूरा देखिएगा कि बात आपको समझ आ जाए। वो टॉपिक है कि हम बेहिस लोग हैं। बेहिस लोग कौन से होते हैं? जिन्हें किसी दूसरे की परवाह नहीं होती, जिनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, हम तमाम लोग अपने मकासद में, अपनी कामयाबियों में इतने महव होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे हमसाए के बच्चे भूखे सोए हैं या खाना खा के सोए हैं। हम सुबह से शाम तक इतनी कामयाबियां समेटते हैं, इतनी कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा हमसाया नेक्स्ट डोर महीने से बीमार पड़ा है, बीमारी से जो है दर्द से लाचार है, क्या उसके पास दवाई के पैसे भी हैं कि नहीं। और आज जो माशरे में हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, बेइज्जती फैली हुई है। आप एक दूसरे के सामने आएंगे, चाहे दोस्त अहबाब हों, रिश्तेदार हों, ताल्लुक़दार हों, स्माइलें पास होती हैं, वेलकम किया जाता है, बड़ी गर्मजोशी दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो इंसान नज़रों से ओझल हुआ, फिर हम भूल जाते हैं कि ये कौन था और हम कौन हैं। बेइज्जती किसी एक शोबा में हो तो शायद मानी जाए, लेकिन जहाँ हर तरफ माशरे में बेइज्जती का राज हो तो फिर उसे बेहिस लोगों का माशरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जहाँ सुबह से शाम तक मैं अपनी तमाम आसाइशों के पीछे दौड़ रहा हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, मुझे अखलाकियात का कोई सबक आज याद नहीं है, इसलिए कि मुझे हर सूरत कामयाबी चाहिए। जब तक मेरे पास बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, तमाम आसाइशें ज़िंदगी नहीं होंगी, माशरे में मेरा क्या स्टेटस है, मेरी बात कौन सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने अखलाक को, अपनी अखलाकियात को ऑलवेज़ बुलंद रखिए। आपने जो तालीम ली है वो महज आपकी जो तालीमी डिग्री है वो तालीम के अखराजात की रसीद है। तालीम तो वो है कि जो आपके अमल से ज़ाहिर होगी, अगर वो ज़ाहिर नहीं होती तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन आज बेइज्जती ये है कि जितने ताल्लुक़ हैं, रिश्ते हैं, घर में भाई भाई से हमेशा के लिए नाराज़ है, उसका जीना मरना ख़त्म है। बहन बहन से हमेशा के लिए नाराज़ है, उसका जीना मरना ख़त्म है। रिश्तेदारियाँ, तलकदारियाँ इसी लेवल की हैं कि हमारा एक दूसरे से जीना मरना हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। छोटी छोटी बात को हम अना का मसला बना लेते हैं, बातें दिल में रख लेते हैं और उन फिर गलतफ़हमियों को मौका देते हैं कि वो गलतफ़हमियाँ फैल फूल कर सेहतमंद और तवाना हो जाएं, रिश्ते जितने मर्ज़ी डिग्रेड हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, ना रहें, हमें कोई परवाह नहीं। हर बंदा दर हकीकत हमारे इस माशरे में चालाकी पे उतरा हुआ है, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में उतरा हुआ है, दूसरे के वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर बंदा जो है वो आपको सही मिलेगा हमारे माशरे में, कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं तो चाहे बहन भाइयों के ताल्लुक़ हों, वालदैन के हों, रिश्तेदारों के हों, अज़ीज़ अकरबा के हों, दोस्तों के हों, या किसी ऐसे समवन स्पेशल से जिसे आप बहुत लाइक या पसंद करते हैं, वो ताल्लुक़ हो, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती है ना। कोई ना कोई एक फ़रीक तो ज़्यादती करता है कि जब फिर ताल्लुकात में तनाव आता है, कशीदगी आती है, ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं। लेकिन हमारे पास तो वो बड़ापन भी नहीं है कि हम अपनी गलती को मान लें, खुले दिल से कहें कि हाँ ये मेरी गलती थी, ये मैंने किया था ऐसे, इस गलती की वजह से आज ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इससे हटकर भी आप आइए सोशल फैब्रिक माशरे का देखते हैं, वो बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होता जा रहा है। माशरा अपनी अखलाकियात बड़ी तेज़ी से भूलता जा रहा है। आगे कहीं पे खुदा न खास्ता दो बंदे लड़ते थे ना, तो तीसरा फ़ौरन इंटरवेंशन करके, मदाखलत करके उन्हें छुड़ा लेता था। आज खुदा न खास्ता कहीं दो लोग लड़ते हैं तो माशरा इस कदर बेहिस हो चुका है कि सैकड़ों मोबाइल बाहर निकल आते हैं और उनकी वीडियो बनना शुरू हो जाती है। ये देखें जी, यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं। छोटा सा मामला हो, किसी दफ्तर में हो, घर में हो, पार्क में हो, किसी जगह हो, हम फ़ौरन वीडियो बना के वायरल कर देते हैं।
ना किसी की प्राइवेसी देखते हैं, ना मसले का हमें अव्वल पता होता है ना आखिर पता होता है, ना इब्तदा पता होती है ना इंतहा पता होती है, लेकिन हम फ़ौरन से मोबाइल कैमरे निकाल के वीडियो बना देते हैं। इतना हमारा हक था, क्योंकि हम बेइस माशरे के लोग जो हैं, हमने अपना हक अदा कर दिया। ये बेइसी अगर इसी तरह फैलती रही तो फिर क्या होगा? हर बंदा दूसरे का गिला शिकवा करता नज़र आता है। हर दोस्त को मुखलिस, बाकिरदार, असूलों वाला, लायल, वफ़ादार दोस्त चाहिए, लेकिन वो ख़ुद बनने को तैयार नहीं है। हर रिश्तेदार को बड़ा अच्छा, साफ़ सुथरा, मेयारी, असूलों वाला रिश्तेदार चाहिए, लेकिन वो ख़ुद बनने को तैयार नहीं है। हर भाई को दूसरा भाई कुर्बानी देने वाला, कदर करने वाला, इज़्ज़त एहतराम करने वाला चाहिए, लेकिन दूसरा भाई ऐसा बनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह करते करते आज माशरा बेइस लोगों से भर चुका है। कहीं पे एक्सीडेंट होता है, बजाय कि हम उस बंदे को रेस्क्यू करें, उन ज़ख्मियों को रेस्क्यू करें, सारी ट्रैफिक रुक जाती है। वही ट्रेंड है, कैमरे निकल आते हैं मोबाइल वाले, वीडियो बन रही है। उसको हम फर्स्ट एड देना नहीं जानते, लेकिन हम उसकी वीडियो बड़ी अच्छी तरह बनाना जानते हैं। कहीं एक्सीडेंट की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, गालम गलोच हुई, वहाँ हम छुड़ाने का रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाएंगे, इसलिए कि ये ज़रूरी था। ये वो माशरे की बेइज्जतियाँ हैं कि जो हर तरफ फैली हुई हैं। आखिरी फेस में आइए ताल्लुकात का जायज़ा ले लें कि आज जो मोहब्बतें करने वाले हैं वो भी गिले शिकवे से भरे पड़े हुए हैं। ये फेस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया की किसी एप्लीकेशन को देखें, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, स्नैक हो, इससे आगे यूट्यूब हो, या फिर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हों, हर जगह महबूब के शिकवे, शिकायतें, वो बेवफा है, उसके अंदर वफा नहीं है, फ़लाँ मुझे छोड़ गया, फ़लाँ मुझे छोड़ गया, वहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया, यहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया। ये माशरा किस तरफ जा रहा है? ये वेस्ट के सारे कल्चर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं थे। वेस्ट के अंदर या एडवांस आज जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां हैं जो जदीद तालीम दे रहे हैं, वहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था? यानी तुम अगर किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में थे तो तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ? और फिर ये ब्रेकअप एक रूटीन इख्तियार कर गया है, फिर ये रोज़ाना की एक जो है वो कहानी बन के रह गया है। अगर माशरा इसी तरह बेइस लोगों से भरा रहेगा, हर तरफ बेइसी राज करेगी, कोई बंदा अपने हिस्से का चिराग जलाने को तैयार नहीं है, कोई बंदा सुधरने को तैयार नहीं है, चाहे वो घर हो, बहन भाइयों के ताल्लुकात हों, वालिदैन से हों। आज तो ये हालात हैं कि वालिदैन से बच्चे हमेशा के लिए नाराज़ हैं। मैं पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे सैकड़ों केसों को जानता हूँ जहाँ माँ बाप ने उसी बच्चे को बैरून मुल्क की तालीम दिलवाई, आला तालीम दिलवाई, सारी ज़िंदगी अच्छा खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन उस बच्चे ने जवान होकर माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ दिया। ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़यात पाकिस्तान में हैं। अब तो पाकिस्तान में भी ओल्ड होम बन चुके हैं जनाब। आप यूरोप को जो है वो ताना दे रहे हैं। अब तो यहाँ भी एडवांस लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम माँ बाप को घरों में देखने वाला केयर नहीं मिल रहा, इन्हें ओल्ड होम ले जाएं, वहाँ हम पेमेंट दे देंगे, ये एडमिट रहें वहाँ पर। ये हालात हैं। ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम को उठा के देखें, तेज़ी से तबाह हो रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरा नाम है, एक अजाब लगता है। हर बंदा चाहता है कि मैं बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहूँ, मेरे बच्चे हों, बाकी ख़ानदान भाड़ में जाए। अगर यही बेइज्जती हर जगह अपना रोल प्ले कर रही है, वीडियो की इब्तिदा से लेकर अभी तक मैंने आपको कितने एलिमेंट गिनवाए, ये तमाम एलिमेंट बेइज्जती के नहीं है तो और क्या है? लेकिन बाज़ हमने कब आना है? बाज़ तो नहीं ना आना। बेइज्जत लोग हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपनी गलती करके डट जाते हैं, दूसरों के हकूक़ खा जाते हैं, सल्ब कर जाते हैं, दूसरों की जायदादों पे कब्ज़े कर लेते हैं। बाज़ फिर भी नहीं आते। डीठ और बेशर्मी की इंतहा हो जाती है कि जब हम किसी भी गलती को मानने को तैयार नहीं होते। हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन बहन भाइयों की जायदाद खा जाते हैं, विरासत के हकूक़ खा जाते हैं, उनकी उम्र भर की कमाइयाँ खा जाते हैं, उनके ज़मीनों, मकानों, जायदादों पे कब्ज़े कर लेते हैं। बाज़ तो हम फिर भी नहीं आते, क्योंकि हम ठहरे जो बेइज्जत हैं।
हमारे अंदर जो इंसानियत थी वो कब की मर चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।